पुलिस ने आमर लियाकत की मैयत के पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन रुकवाने का फैसला कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है एमएन ने आमर लियाकत की मौत की वजह जानना ज़रूरी है। पुलिस की जानिब से सर्द खाने को आमर लियाकत की मैयत ब्रिगेड थाने के सुपुर्द करने का कहा गया। पुलिस ने कहा कि ब्रिगेड थाने के अलावा आमर लियाकत की मैयत किसी और के सुपुर्द ना की जाए। कहा गया कि अगर मैयत किसी और को दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हिरासा करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की सास की तरफ से हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत निपटा दी गई। अदालत ने पुलिस को दुआ ज़हरा के ससुराल वालों को हिरासा करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से दुआ ज़हरा को इसकी सास के साथ जाने की इजाज़त देने की इस्तदा की थी। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के मुलजिम पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। अदालत ने शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, जुबैर न्याजी, महमूद रशीद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद राज समेत 12 रहनुमाओं के वारंट जारी किए हैं। पीटीआई रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ केस के अहम गवाहों को कत्ल किया जा रहा है और रिकॉर्ड जलाया जा रहा है। उनका कहना है कि नून लीगी कायदीन के खिलाफ केस के अहम गवाहों को कत्ल किया जा रहा है। मुल्क को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। महंगाई मार्च करने वाले पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहे हैं। क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? माली साल 2022 और 23 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत नए माली साल 2022 और 23 के लिए वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेगी। वफाकी वजीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल तकरीबन 9,500 अरब रुपये का बजट आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली के इजलास में पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। IMF रजामंद। आज पेश होने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 4400 अरब रुपये की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस की गई। सूबों को 4200 अरब रुपये मुंतकिल करने का तखमीना। दफा के लिए 1523 अरब, तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, ग्रांट्स के लिए 580 अरब, सब्सिडी की मद में 580 अरब और पेंशन के लिए 550 अरब रखने की तजवीज़ की गई। हुकूमती अमूर को चलाने के लिए 527 अरब रुपये रखने की तजवीज़, जबकि बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आरिफ अलवी की तरफ से वापस भेजे गए इलेक्शन एक्ट में तरमीम और नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के कवानीन कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। नए तरमीम के रोज़ से इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट का इख्तियार वापस ले लिया गया। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अब बार सबूत मुल्ज़म की बजाय नैब पर होगा। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ टीवी मेज़बान आमर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। ताहम अब इनकी नमाज जनाजा और तदफीन से मुतल्लिक़ तफसीलात सामने आई हैं। आमर लियाकत की पहली अहलिया डॉक्टर सैयदा बुशरा ने साबका शौहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि मरहूम के दोनों वारिसीन ने इनका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे साबका शौहर आमर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज 10 जून को बाद नमाज जुमा दोपहर 2 बजे जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन पर अदा की जाएगी और वही मज़ार के हाथे में इनकी तदफीन होगी। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ टीवी मेज़बान आमर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद पुलिस ने इनका घर सील कर दिया। आमर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से खुदाबाद कॉलोनी में वाक़ आमर लियाकत के घर को सील कर दिया गया। घर में सिर्फ इनकी साबका अहलिया को जाने की इजाज़त दी गई।
पुलिस की जानिब से आमर लियाकत के बेडरूम से शवाहद इकट्ठे किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाउंज तक जनरेटर के धुएं की बो थी, ताहम बेडरूम और स्टडी रूम में नहीं थी। आमर लियाकत के कमरे से 2 मोबाइल फ़ोन्स और दीगर चीज़ें मिली हैं। इनकी दवाइयाँ और दीगर अशिया भी कमरे से मिली हैं। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। कराची में दुरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने लगी। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब, जबकि बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को ने लोड शेडिंग का दुरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा किया था।